झूठी थी मैं झूठी हूँ, झूठी ही रहूंगी। ये सच है कि मौत खुदा के हाथ में है, लेकिन अब्बा की मौत की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। आप यकीन जाने भाई, मैंने पूरी जिंदगी यही दुआ की है कि मेरी उम्र भी मेरे अब्बा जी को लग जाए, लेकिन आप लोगों ने तो कभी भी। जो गुजर चुका सो गुजर चुका, अब अपनी जिंदगी जियो। झूठी थी मैं झूठी हूँ, झूठी ही रहूंगी। अहमद भाई बाकी के पैसे वगैरह दे रहे हैं हमें। रियली? लेकिन पेपर्स क्यों चाहिए उनको? वो एक दफा देखना चाह रहे हैं कि पहले कितने पैसे दिए थे, क्या है कागज पे, सब कुछ वो एक दफा पढ़ना चाह रहे थे। पर वो तो तभी होगा ना जब पूरी पेमेंट हो जाएगी, और पेमेंट तो मेरे चेक से हो रही है, हाशिम को जितनी भी हुई है अभी तक। कोई मसला नहीं है, मतलब क्या हर्ज क्या है कि अगर मैं उन्हें कागज दिखा दूं। मैंने वैसे भी सोचा था कि मैं अब्बा को लेकर आऊंगी इस घर में, ना वो हो सका ना कागज दिखा सकी, तो अब इनको तो दिखा दो। नहीं कोई मसला नहीं है, मैं जाके ले आता हूँ। मैं तो सिर्फ हिफाजत के तौर पे रखवा दिए थे वहाँ। ठीक है। वैसे पेमेंट कब तक कर रहे हैं भाई? एक आध हफ्ते तक शायद कर देंगे। सही है, मैं फिर लेके आता हूँ। ले आओ जल्दी कागजात, और मैं नीचे तुम्हें ना मिस कॉल देता हूँ, तुम फिर नीचे आ जाओ। ठीक है, मुझे बता देना। ठीक, तुम रेडी हो जाओ। पेपर्स? सॉरी। अच्छा वो मेरा अकाउंट नंबर ना मैं भेज दूंगा, अभी SMS कर दूंगा, तो भाई को दे देना। जाली हैं ये कागजात। मैं क्या करूंगी अब? कुछ नहीं करोगी तुम। क्यों नहीं करूंगी? मुझे तो करना होगा अब। देखो माजिद ठीक कह रहा है, वो तुम्हें फिर किसी नए धोखे में फंसा लेगा। लेकिन भाई बदला तो मुझे लेना ही होगा ना, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने तो उस वक्त भी कहा था कि अच्छी तरह देख लो, लेकिन उसने तुम्हें ख्वाब इतने दिखा दिए थे कि तुम्हें कुछ नजर ही नहीं आया। शुक्र है अम्मा अब्बा जिंदा नहीं, आज का दिन देखते तो शायद वैसे ही मर जाते। औरत क्या खेल है मर्द के लिए? देखो अब उसे कोई कॉल वगैरह करने की जरूरत नहीं, मैं खुद बुलाऊंगा उसे। अगर ये सब कुछ सच है भी तो भी भाई उसे यहाँ बुलाकर क्या कर लेंगे? मेरे तो ख्वाबों का सौदा हो चुका है, मेरी तो खुशियां बर्बाद कर दी ना उसने। कितने पैसे दिए हैं तुमने उसे अब तक? जो भी सब कुछ था वो दे दी। मुझे तो लगता है कि उसके माँ बाप भी जाली थे, लेकिन खैर सब खुल चुका है, और जो छुपा है वो भी खुल जाएगा, क्योंकि झूठ की उम्र लंबी नहीं होती। क्या करूंगी अब? क्या करूंगी मैं? भाई मुझे बताए ना, मुझे तो क्या? कुछ मत करो, अपना फोन बंद करो और चुपचाप घर बैठो। वो आएगा तुमसे मिलने घर, बाकी हम संभाल लेंगे।
अली का फोन है? हाँ, तो बात कर लो, पता कर लो क्या कह रहा है। चल जाएगा पता। निर्मा, ये सिर्फ तुम्हारा नहीं, हम सबका इम्तिहान है। दिलासा देने की जरूरत नहीं है भाभी। जानती हूं मैं कौन साथ खड़ा है। सब तमाशबीन बने हुए हैं। कभी कोई मार देता है, कभी कोई धोखा दे देता है। हम सब तुम्हारे अपने हैं, तभी तो तुम यहाँ हो। मुझे निकाल कौन सकता है यहाँ से? ये मेरे बाप का घर है। नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। देखो, तुम्हारा जो भी मतलब था, जाओ अपनी जिंदगी जियो। मेरी वजह से किसी मसले में पड़ने की जरूरत नहीं है। मैं समझ सकती हूँ तुम पर क्या गुजर रही है, लेकिन हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। पता है भाभी, मुझे किसी की वकालत की जरूरत नहीं है। तो जाओ। हेलो, कहाँ हो तुम? क्यों? अब कौन सा नया झूठ बोलना है आप? क्या मतलब है तुम्हारा? कौन सा झूठ? तुम हो कहाँ यार, और तुम्हारा सामान कहाँ है? आपको पता है कि मैं कहाँ हूँ। क्यों, अब क्या हुआ? आप मुझे क्यों नहीं बताते कि अब आपने क्या किया है? तुम्हें फिर किसी ने कुछ मेरे बारे में कहा है? कोई आया था क्या? अली, आपने क्यों किया मेरे साथ ही फ्रॉड? फ्रॉड? क्या कह रही हो तुम निर्मा? तुम फोन बंद करो, मैं भी आ रहा हूं। हाँ, आइए, इंतजार कर रहे हैं सब आपका यहीं पर। जो भी इंतजार कर रहा है ना, उसे बोलो कि रुके, मैं अभी आ रहा हूं। उसको समझाने का कोई फायदा नहीं है, वो नहीं समझेगी। मतलब गिरने दूर से अंधे कुएं में। रुको, मैं देखता हूं। तुम लोग खामोश रहना, मैं बात करूंगा। झूठे मकार फ्रॉडी। यार अहमद भाई प्लीज, मैं आपसे कोई बदतमीजी नहीं करना चाहता हूं। और ये फ्रॉड का क्या मतलब है? ये कागज जाली हैं अली। और ये बात जरूर तुम्हें तुम्हारे भाइयों ने बताई होगी, है ना? बहन को उसका हिस्सा ना देना पड़े इसलिए उसका घर तोड़ देंगे। मुझे अंदाजा था तुम यही कहोगे, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि आप इतना गिर सकते। वकील से कागजात चेक कराए हैं हमने। अरे ऐसे 10 सबूत लाके खड़े कर दूंगा मैं, जिससे साबित होगा कि कागजात ओरिजिनल है। फिर बकवास बंद करो। तुम बकवास बंद करो। माजिद, मत। रुक जाओ वहीं। मुझे कोई शोर शराबा नहीं चाहिए यहां पर। और तुम भी जरा आराम से। क्या आराम से यार? आप लोगों ने कभी भी मुझे मेरी बीवी के करीब नहीं होने दिया। मैंने कभी भी आपके पैसों पे नजर रखी नहीं, फिर भी आपने मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया।
और अभी तो रात हो रही है ना, सुबह में तो मैं खुद अदालत लेके जाऊंगा और वहां पे जाके ये कागजात चेक करवाऊंगा, और अगर ये कागजात ठीक निकले, क्या करोगी तुम? तुम हमारी बहन को हमारे खिलाफ कर रहे हो। मैंने क्या खिलाफ करना है उसे? आपकी बहन है। अच्छे से समझती है कि उसका खून कितना मुखलिस है। बीवी है मेरी, मेरे साथ जाएगी। बस बहुत हो गया। वाकई बहुत हो गया। आपने मुझे फ्रॉड ही कह दिया। आपको लगता है मैं लड़कियों से शादियां कर करके उनके पैसे खाता हूं? अगर मैं इतना ही फ्रॉड होता ना तो मैं इससे शादी ना करता। क्या था इसके पास? और तुम? अगर मैं फ्रॉड होता ना तो खुद चल के यहां नहीं आता। मुझे ढूंढना पड़ता और मैं ढूंढने से भी नहीं मिलता। वक्त मिले तो सोचना है इसके बारे में। सुबह में तुम्हें अदालत लेके जाऊंगा और हम खुद कागजात चेक करवाएंगे। निरमा मेरे साथ जाएगी। निर्मा मेरे साथ जाएगी, और वो बच्ची नहीं है। अपना अच्छा बुरा समझती है। और वैसे भी हमारा पर्सनल मामला है, मैं इसमें किसी को शामिल करना नहीं चाहता। देख लिया तुमने? अब सारा सच हमने तुम्हारे सामने रख दिया। हमारा यकीन करो या उसका, मर्जी तुम्हारी है। चलो माजिद। यार कुछ भी करके उस एजेंट को निकालना पड़ेगा। यार अली, इस तरह से हम और फंसे चले जाएंगे। मेरी मान निकल ले। ऐसे नहीं निकल सकते यार अब। और तू ना ये मशवरा बहुत लेट दे रहा है। अब कुछ लेके ही निकलना पड़ेगा। तू बात करना उनसे। मैं तो सिर्फ बात ही कर सकता हूँ, करना ना करना उनका काम है। ये हर कीमत पे करना पड़ेगा यार। एक दफा निर्मा को यकीन आ गया ना कि पेपर सच्चे हैं, तो अपने घर वालों के गिरबान में से हाथ डाल के पैसे निकाल लेगी। अच्छा मुझे ये बताओ, कल कितने बजे आओगे? तू कब तक रेडी कर लेगा उस बंदे को? अली सारी पैसे की गेम है, पैसा ले आओ उसी वक्त काम हो जाएगा। कितने पैसे लग जाएंगे? पता नहीं मुझे। अब एक झूठ बोलने के कितने पैसे लेगा वो? काम है, पैसे तो वो लेगा ना यार। मैं बात करता हूँ। और अली यार, क्या ये हम ठीक कर रहे हैं? यार अब तुम नहीं शुरू हो जाओ। देखिए बहुत जरूरी है करना अब। और एक दफा ये सही हो गया ना, तो जो कुछ हमने सोचा वो सब मिलेगा। कहते तो ठीक रहा है। हाँ, मैं अभी समीना के घर हूँ, मुझे यहीं से ले लो। ठीक है। निर्मा, मुझे नहीं लगता इस दफा अली तुझसे झूठ बोल रहा है। तुझे कैसे पता? देख, मैं बहुत सारे मर्दों को जानती हूँ। मर्द सिर्फ तभी झूठ बोलता है जब उसका मतलब पूरा हो चुका होता है। अली के साथ तो ऐसा कुछ नहीं है। और तेरे घर वाले भी तुझे हिस्सा नहीं देना चाहते, इसलिए सारा तमाशा कर रहे हैं। मैं तो कहती हूँ तू खुद जाके अपनी आंखों से देख।
अगर कागज असली निकले ना समीना, तो तू देख मैं किस तरीके से निकालती हूँ अपना हिस्सा। हाँ, आ रही हूँ। अच्छा सुन, आंखें और कान खुले रखना, किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है। और सच पता चल जाए ना तो वो ही करना जो तू करना चाहती है, समझी? चल ठीक है, मैं जा रही हूँ। ये देखिए, ये बिल्डिंग डिपार्टमेंट की वेबसाइट है। इसके मुताबिक आपके कागजात बिल्कुल दुरुस्त हैं। तो मेरे नाम क्यों नहीं है? हाँ, तो अभी ट्रांसफर होना बाकी है प्रॉपर्टी आपके नाम पर। क्यों? वो तो आपको खुद करवाना पड़ेगा ना। भाई पूरी पेमेंट नहीं हुई, इसलिए मालिक ने रोक लिया ट्रांसफर। ये और बात है, लेकिन कागजात बिल्कुल दुरुस्त हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। कोई और सवाल पूछना है? नहीं। चलो जी शुक्रिया। थैंक यू। अभी घर जाकर ना किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। कोई दरवाजा भी बजाए ना तो ध्यान नहीं देना। मैं क्यों बात करूंगा, मुझे कोई शौक नहीं बात करने का। मुझे जरा कुछ दिन लग जाएंगे यहाँ पे। क्या मतलब? अब मैं ना सारे हिसाब किताब एक ही दफा इस घर से खत्म करके निकलूंगी। गुड लक निर्मा। निर्मा, कहाँ थी तुम? सच ढूंढने गई थी। तुम अली के साथ थी? निर्मा, आ गई तुम? जी। फिर उसने कोई नई बात करके तुम्हें यकीन दिला दिया होगा। उसने तो किसी बात का यकीन नहीं दिलाया, लेकिन हाँ मुझे सच पता चल गया। शुक्र है, कुछ पता तो चला तुम्हें। काश भाई ये शुक्र अदा करने वाली बात होती तो मैं भी आपके साथ करती। निर्मा, मुझसे खुल के बात करो। तुमने अपने घर के कागजात चेक कराए या नहीं? जी, खुद कराए हैं और कागजात बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन आप तो नहीं चाहते होंगे कि ये बात मुझे पता चले। कैसी बातें कर रही हो? हमने तो खुद भेजा है तुम्हें। आपने नहीं भेजा था, अली मुझे लेकर गया था। शुक्र है वो मुझे लेकर चला गया, वरना पूरी जिंदगी मेरी आंखों पर झूठ की पट्टी बंधी रही। क्या मकसद क्या है तुम्हारा? वो तुम्हें धोखा दे रहा है, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? वो मुझे जो भी नया धोखा दे रहा हो, लेकिन आपकी कोई पुरानी ख्वाहिश नहीं पूरी होने दूंगी मैं। अपनी आंखों से पट्टी उतारो, आंखें खोलो। आंखें तो खोल ली मैंने, अपने भी देख लिए और पराए। अगर तुम्हें यह लगता है ना कि हम अपना सब कुछ उठा के उस फ्रॉडिये की झोली में डाल देंगे तो तुम्हारी भूल है। तुम्हें बर्बाद होने का शौक है ना, तो करो जाके अपना पूरा शौक। इधर उधर की बातें ना करें मेरे साथ। मुझे बताएं मेरे हिस्से के पैसे मुझे कब देंगे? तो शुक्र है आपकी ये बदतमीजियां देखने के बावजूद मेरे शौहर ने मुझे छोड़ा नहीं, वरना आपकी और आपकी बेगम की ख्वाहिश तो पूरी हो जाती, टूट जाता मेरा घर। बदतमीजी पर उतर आई हो तो? आपको तो अब मेरी हर बात ही बदतमीजी लगेगी, लेकिन कोई मसला नहीं है, ये बदतमीजियां भी आपने और सुननी है, क्योंकि अपना हिस्सा लिए बगैर मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाने वाली। ठीक है, माजिद आए, हम बैठकर फैसला करेंगे।
कितनी एहसान फरामोशी भरी है तुम्हारे अंदर। अभी तो मैं ये सारी बातें सुन रही हूं। अगर यही जुमला मैंने तुम्हें लौटा दिया ना तो तुम लोगों के हाथ उठ जाएंगे, क्योंकि तुम लोगों का तो मशगला है औरतों को नीचा दिखाना। बकवास बंद करो। तुम अपनी बकवास बंद करो। झूठी थी मैं झूठी हूँ, झूठी ही रहूंगी। क्या बात कर रहे हैं अली, हम इतनी दूर आ गए हैं, अब यहाँ से कैसे वापस लौट सकते हैं? ऐसे कैसे नहीं देंगे? मेरा पैसा है, मैं जानती हूँ कैसे निकलवाना है। जो समझना चाहते हैं समझने देना, हमें तो हमारे पैसे मिल जाएंगे। बस थोड़ी देर और, फिर मैं आ जाऊंगी घर। फिर तो हमने साथ ही रहना है। निर्मा तुम्हें बुला रहे हैं। मैं आती हूँ थोड़ी देर बाद। अच्छा मुझे जाना होगा, मैं थोड़ी देर में फोन करती हूँ। बात कर रहा हूं ना मैं। निर्मा, हम पर इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें अपना भला नहीं चाहिए तो हम भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। किस बात में आपको मेरा भला दिखता है? हाँ, सिर्फ उन्हीं बातों में जिसमें आपका भी साथ साथ भला हो। आप लोग तो चाहते हैं ना कि मैं तलाक लेकर आपके घर में बैठ जाऊं, ताकि मेरा जो हिस्सा है वो आप सब पे माफ कर दूं। सही? कितनी एहसान फरामोशी भरी है तुम्हारे अंदर। अभी तो मैं ये सारी बातें सुन रही हूं। अगर यही जुमला मैंने तुम्हें लौटा दिया ना तो तुम लोगों के हाथ उठ जाएंगे, क्योंकि तुम लोगों का तो मशगला है औरतों को नीचा दिखाना। बकवास बंद करो। तुम अपनी बकवास बंद करो। और आप मुझे बताएं, मेरे पैसे मुझे कब दे रहे हैं? पैसे नहीं है अभी हमारे पास। होते भी ना तो ना देते। अभी मैं घर में खड़े होकर बात कर रही हूँ माजद। कल मैं घर के दरवाजे पर खड़े होकर बात करूंगी, और अगर उससे ना बात बनी ना तो मैं मोहल्ले को इकट्ठा कर लूंगी। अगर उससे भी बात ना बनी तो मैं अदालत में जाऊंगी। जो कुछ करना है ना शौक से करो, और बेहतर ये होगा जो कल करना है उसे आज कर लो। जाओ अदालत। क्या हो गया भाई? बोलने दे उसे। तू बोल बोल। निर्मा भाभी तुम तो चुप करो। देख नहीं रही हो भाई बहन का मामला चल रहा है, क्या बीच में बोल रही हो? निर्मा, तमीज से। मुझे क्या तमीज सिखा रहे हैं? अपनी बीवी को तमीज सिखाएं, भाई बहन के मामले में आ रही है। और अगर मुझे मेरा हिस्सा दे देंगे ना तो मैं चली जाऊंगी इस घर से, कोई मसला ही नहीं, ना आपको ना मुझे। देखो अली, तुम निर्मा को बेवकूफ बना रहे हो लेकिन हमें नहीं बना सकते। हमें पता है कि तुम क्या करते हो और क्यों करते हो। अगर आपको ये गलत फहमी है कि मुझे आपके थोड़े से पैसे चाहिए तो आप खासे बेवकूफ आदमी हैं। तुम इसी वक्त निर्मा को घर से लो और चले जाओ, और जो मर्जी आए करो, लेकिन अगर हमारे घर की तरफ नजर भी उठाकर देखा ना तो अच्छा नहीं होगा। अहमद भाई, मैं सिर्फ रिश्तों का ख्याल कर रहा हूं, वरना जवाब देना मुझे भी आता है। देखो अली, बात कहीं और पहुंच जाएगी। बेहतर यही है कि इस मामले को यहीं पर खत्म कर दो। क्या मतलब? मतलब यह है कि निर्मा को तलाक दे दो। ये मैं नहीं कर सकता। तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी सच्चाई हम अच्छी तरह से जानते हैं, और हम अपनी बहन को तुम्हारे हाथों बर्बाद नहीं होता देख सकते। आप लोग जो भी सोचें, मैं अपना सच जानता हूं, और निर्मा भी मेरा सच जानती है। और मुझे अंदाजा हो रहा है कि उसकी पिछली शादी भी आप लोगों ने ही तोड़वाई। मैं उसकी जिंदगी दूसरी दफा बर्बाद नहीं होने दूंगा। जो भी तुम्हें कहना है बाद में आके कहना। अभी हमारे दुकान का वक्त हो रहा है, शाम में यहीं आके बात करेंगे। अब मैं नहीं आऊंगा, और ना मैं वो होने दूंगा जो आप करना चाह रहे हैं।
क्या हुआ? तुम्हारे भाई ने बुलाया था, फौरन तलाक देने को कह रहे हैं। क्या? निर्मा यार तुम चलो यहाँ से। मैं देख लूंगी अभी अली। और मैंने आपको कहा था ना कि किसी से बात नहीं करनी, फिर आपने क्यों की? मैं कोई चोर थोड़ी हूँ चुपता फिरूंगा। और 10 दफा कॉल की तुम्हारे भाई ने, मुझे लगा शायद तुम्हें कोई मसला हो गया तो इसलिए उठा लिया फोन। अब जो करना होगा ना मैं खुद कर लूंगी, आप किसी से बात नहीं कीजिएगा, ठीक है? निर्मा जो भी करो देख के करना, तुम्हें नुकसान नहीं होना चाहिए। अली अब फायदे और नुकसान से बात बहुत आगे पहुंच चुकी है। मुझे कोई मुश्किल होगी या कोई मसला होगा तो मैं आपको खुद फोन करूंगी। ये लोग यही समझते हैं कि मैं तुम्हें उकसा रहा हूँ। जो समझने देना, हमें जो ठीक लगेगा वही करेंगे हम तो, है ना? बस जाएं, अपना ख्याल रखिएगा। यार तुम्हारे बगैर वक्त बहुत अजीब सा गुजरता है। कोई मसला नहीं है ना, थोड़ा सा वक्त है, बस गुजर जाएगा। चलो ठीक है। और दिन में ना 4-5 बार कॉल किया करो मुझे। मैं कर लूंगी, जाएं। आओ 5 मिनट के लिए आइसक्रीम खिला के ला दो। नहीं, मुझे जाना है अंदर, जाएं। माजिद, माजिद, तू अंदर नहीं जाएगा। मुझे कोई शोर शराबा नहीं चाहिए यहाँ। जा दुकान पर, मैं देखता हूँ अंदर। आप जाइए, वो आपकी बात नहीं समझेगी। खूब, बेशक जाओ अंदर, लेकिन याद रखो हम यहाँ पर वीराने में नहीं रहते। लोग सुनते भी हैं और याद भी रखते हैं। जरा काबू में रहो, मैं देखता हूँ दुकान पर। याद तो अब ये रखेगी। ओए, वहीं रुक जाओ, वरना पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लूंगी चीख चीख के। इतनी बेशर्म हो चुकी हो तुम कि अपनी बेगैरती का पोस्टर बाहर लगा लिया तुमने। जुर्रत कैसे हुई तुम्हारी? हाँ, अभी तो मेरे प्यारे भाई ये सिर्फ एक जुर्रत थी, आगे देखो तुम लोगों के साथ क्या करती हूँ मैं। मोहल्ले वालों, नहीं नहीं भाई, मुझे लग रही है भाई। नहीं मारो मुझे भाई, नहीं। क्या हुआ माजिद? ये क्या हो रहा है? मोहल्ले वालों देखो। निर्मा क्या कर रही है? चुप हो जाओ, हटो यहाँ से। शराफत का ढोंग रचने वाले, हाँ? झूठी इज्जत तुम लोगों की, झूठे इज्जतदार कहीं के। तेरा फैसला तो मैं अभी करता हूँ। आप क्या कर रहा है? तुम लोगों को ना सिर्फ पैसा प्यारा है, पैसा ही तुम लोगों की इज्जत है। उठा के बाहर सड़क पे फेंक दूंगा ना तो लग पता जाएगा कि इज्जत होती क्या है। माजिद, अक्ल करो। अगर उससे कोई लिहाज नहीं है तो तुम तो करो। चलो यहाँ से बाहर, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। और पैसा ना तुम लोगों को देना पड़ेगा। सुन लो भाभियों, सुन लो माजिद, इसी तरह इज्जत के जनाजे निकालती रहूंगी वरना तुम लोगों के मैं। फोन किया था तूने उसको? फोन किया था, वो उठा नहीं रहा था। कुछ देर में जाके खुद मिलता हूँ उस समय। जाने की जरूरत नहीं है। तो फिर ये कैसे होगा भाई? वो तो घर से निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसका तो मतलब ये हुआ वो दोनों मिलकर हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। मुझे लगता है निर्मा फैसला कर चुकी है। क्या अहमद भाई, आप भी? उसे सिर्फ पैसों से गरज है। आज आप उसको पैसे देंगे ना, कल हम सब इज्जतदार हो जाएंगे। सही कह रहा है। जितना रुस्वा किया है उसने हमें, अब उसके बाद उससे इज्जत की तवक्को रखना बेकार है। भाई आप एक काम करो, इस वक्त कुछ भी करके ना उसे घर से निकाल दो। वो जब तक घर में रहेगी ना इसी तरह शोर और तमाशे करती रहेगी। आज तो सिर्फ 2 घरों पे बात गई है, कल को पूरे मोहल्ले को पता चल जाएगा। अंधा करके रख दिया इस फ्राडिये ने उसे।
कभी कभी ख्वाब भी कैसा अंधा कर देते हैं इंसान को। मुझे तो वो पछतावा नजर आ रहा है जो निर्मा का इंतजार कर रहा है। भाई आपको अब भी उससे हमदर्दी है? यार तो क्या करूं मैं, बहन है वो हमारी, खून है हमारा, ऐसे उखाड़ के फेंक नहीं सकते। मुझे तो अब्बा के दिए हुए वादे याद आने लगते हैं। क्या मतलब क्या आपका अहमद भाई? फिर से दे दे सब कुछ उससे? बेच देंगे दुकान और घर अपना? आप एक काम करें, हमें फिर से बेसहारा कर दें आप। माजिद देखो, ये फैसले का वक्त है। अगर वो फैसला कर चुकी है तो हमें भी फैसला करना पड़ेगा। अगर दोनों में मोहब्बत होती भी तो शायद मैं इस धोखे को कबूल कर लेता। समन, ज़ुबिया, तुम लोग बात करो निर्मा से। अहमद, बात वहां की जाती है जहां इतबार हो, और निर्मा और हमारे बीच में ऐसा कोई ताल्लुक नहीं। मेरे सामने अम्मा अब्बा का चेहरा आ जाता है, वरना ये मसला हल करना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। माजिद अभी तैयार नहीं है और उसकी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। मैं माजिद को समझा लूंगी। माजिद इस वक्त बहुत गुस्से में, और गुस्से में इंसान सिर्फ अपना नुकसान करता है। अब और क्या नुकसान भाभी? नुकसान ज्यादा ना हो इसलिए समझाना जरूरी है। निर्मा का दरवाजा कब से बंद है? जब से माजिद गया है। अहमद, इस मसले को ना प्यार और मोहब्बत से सुलझा ले। ऐसा ना हो कि हमारे हाथ में सब कुछ हो और फिर भी खाली हो। कुछ समझ नहीं आ रहा। निर्मा, निर्मा दरवाजा खोलो। निर्मा, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, दरवाजा खोलो। क्या तरीका है ये? निर्मा, क्या ये चीजें तोड़कर क्या जोड़ लोगी तुम? हाँ, चंद पैसों के लिए तुम ये सब कुछ कर रही हो? सब भूल गई? भूली मैं नहीं, भूले आप लोग हैं। आप लोगों को ये पैसा रिश्तों से ज्यादा अजीज है, वरना जो हक मुझे इज्जत से मिल जाना चाहिए था, इस तरह रो रो कर गिड़गिड़ा कर मुझे नहीं मांगना पड़ता। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि हम पैसे न देने के लिए सब कुछ कर रहे हैं तुम्हारे साथ? भाई, आप लोगों ने तो हमेशा ही मुझे झूठी समझा है। किसी ने भी मेरी तरफ आकर मेरा सच नहीं देखना चाहा। लेकिन मैं एक बात बता दूं, जो आपको झूठ और धोखा लगता है ना, वो मेरा सच है। आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है तुम्हारी, आंखें खोलकर देखो। तुम कुएं में छलांग लगा रही हो। अली फ्रॉड है। कम से कम भाई, धोखा सच से खूबसूरत तो है। सच तो मैंने देख लिया है। वो ख्वाब जो सच को रोन दे झूठे होते हैं निर्मा। एक दफा जा चुकी हो ना तुम अली के साथ, अब एक दफा मेरे साथ चलो और चेक करवा लो वो कागजात। भाई, मैं जानती हूं कि मुझे इस घर से निकालने के चक्करों में हो तुम लोग। इस तरह ड्रामा नहीं करो, मैं चली जाऊंगी। बस मुझे बता दो मेरा हिस्सा कब दे रहे हो मुझे। तो तुम फैसला कर चुकी हो? कितनी बार समझाऊं? बता चुकी हूं, फैसला कर चुकी हूं कि हिस्सा बटेगा और रास्ते भी। ठीक, ठीक है,
लेकिन माजिद से बात करनी पड़ेगी, वो ऐसे नहीं मानेगा। जिससे बात करनी है करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस बार मैं खुद से किसी को झूठ नहीं बोलने दूंगी। जिसको झूठ पर यकीन हो वो ये कैसे कह सकता है? भाई आपका सच मेरा झूठ, मेरा सच आपका झूठ, कुछ भी है छोड़ो ना। मुझे आपके फोन का इंतजार रहेगा, वरना अपने घर के दरवाजे पर आप मुझे पाएंगे। रिपोर्ट क्या है? कामयाबी का कोई चांस है भी, या हम अंधेरे में ही तीर चला रहे हैं? इंसान के दिल से जब अंजाम का खौफ निकल जाता है ना, तो वो कामयाब हो जाता है। और निर्मा इस वक्त हर अंजाम से बेखौफ। इसीलिए तो उसे तेरी कोई हरकत नजर नहीं आ रही। निर्मा, अस्सलाम वालेकुम। तो बैठे ना। अच्छा तो अली साहब मैं चलता हूँ। पेमेंट का अगर पहले हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल। अब आप बस मुझे ये बता देंगे कि पैसे आपको देने हैं या किसी? अरे जाहिर है इनको होनी है, यही तो फर्स्ट ओनर है। दरअसल बात यह है कि मैं कुछ अरसे के लिए मुल्क से बाहर जा रहा हूँ। इसी सिलसिले में अली साहब से मिलने आया था। अगर पेमेंट मेरे जाने से पहले हो जाएगी तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं 2-3 महीने के लिए मुल्क में वापस आने वाला नहीं हूँ। जी जी, आप फिक्र ना करें, मैं आपको कल तक बता दूंगी कि हम आपको पैसे कब दे रहे हैं। कल? अरे ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। जरूर बता दीजिएगा मुझे। ओके अली साहब, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। श्योर श्योर। वैसे आया मस्त से कि अली साहब बहुत ही लकी हैं। आप जैसा लाइफ पार्टनर किसी की जिंदगी में आए तो जिंदगी बहुत ही खूबसूरत होती है। मैं चलता हूँ। तुम तो कह रही थी पैसे लेके आओगी, बगैर पैसों के आ गई। वो मुझे कल तक बता देंगे कि कब दे रहे हैं। कल बताएंगे या कल देंगे? नहीं नहीं, मतलब है कि पैसे दे देंगे, कि कब दे रहे हैं वो बता देंगे। अली, मैं अपने सारे रिश्ते छोड़कर आई हूँ तुम्हारे पास। तुम मुझे कभी मत छोड़ना।